बीते कुछ सालों से उत्तराखंड सरकार टूरिज्म की ओर बढ़ावा दे रही है कि हमारे स्टेट में बाहर से लोग आएं और रहें। फिलहाल तो कोरोना है, कोई आ नहीं रहा, लेकिन हमारा जितना भी आउटर एरिया है वहाँ थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी बन गई हैं कि अब यहाँ पर बाहर के लोग आके रह सकते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उनमें से एक है हमारा गेस्ट हाउस टाइप के हो गए या फिर होम स्टे जिन्हें हम कहते हैं। अब असल में गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ कुछ जगहों पे होम स्टे बनाए हुए हैं सरकारी, और वो सब उसी थीम पर निर्धारित है जैसे कि आधारित है उसी थीम पे जैसे कि हमारे पूर्वज रहा करते थे, यानी कि पत्थरों के घर, वही स्लोप वाले, चूल्हे की रोटी, और वहाँ पर पहाड़ी खाना मिलता है। यानी कि एक होटल ही है, लेकिन इस तरह का कि आप करीब 40-50 साल पीछे चले गए। लेकिन फिर भी अगर मैं अभी गया था यहाँ जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ से करीब नज़दीक ही है खिरसू, वहाँ पर होम स्टे है। तो वहाँ पर मैं गया था तो अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी, वॉशिंग मशीन और अच्छे बेड, और यानी कि 100% पुराने तौर तरीक़ों पे रहना तो संभव है ही नहीं उन होम स्टे में, अगर आप होम स्टे करते हैं। फ़िलहाल मैं भी एक ऐसे ही घर पे हूँ जो कि मिक्सचर है पुराने और नए रिवाजों को और समय को बटोरे हुए, और बहुत कुछ बयां करता है। तो मेरे साथ है गौरव, और ये कैप्चर करेगा और मैं बताता हूँ आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इस घर की। तो चलो अंदर जाने से पहले शुरुआत करते हैं इन दो चीज़ों से जिन्हें हम नीचे के कमरों से ढूंढ के लाए, क्योंकि वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा वहाँ का कुछ बता नहीं पाए। लेकिन जिसके बारे में हम बताएंगे वो है ये दो चीज़ें। बैठ जा। अब ये दोनों बांस की बनी हुई है, और ये बांस अभी भी बहुत थोड़ा सा महंगा मिलता है, और ये रेयर भी है। इसे कहते हैं रिंगाल बांस। रिंगाल पहाड़ी भाषा का एक शब्द है, यानी कि रेंगने वाले, यानी कि इसे घुमा भी दें तो ये टूटता नहीं है। जैसा कि आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी जगहों से घुमा हुआ है, और ये काम आता था हमारा रोटियाँ खाना ले जाने के लिए जब खेतों में हम हल लगाया करते थे। और ये इसी का बड़ा वर्जन है, और इसमें ये भी कुछ इसी बांस का बना हुआ है। इसमें आप फूल वगैरह चीज़, एक फल होता है पहाड़ का, काफल, अगर आप पहाड़ से हैं तो आप बखूबी जानते होंगे, वो इसमें लोग लाया करते थे। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा काफल पे। तो ये दो चीज़ें हमें नीचे मिली। खैर चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का। आओ, यहाँ ऊपर दो कमरे हैं। एक ये, अगर आप इसकी हाइट देख रहे होंगे तो ये मेरी हाइट के बराबर ही है। और इसमें एक और चीज़ है जो पुराने टाइम की है और हमारे घर में तो नहीं है, मेरे गांव में, वो है ये। अब ये एक लकड़ी का बक्सा है, और इसमें पहले अनाज रखा जाता था, और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरी नानी का जो गांव है वहाँ इसका नाम भंकार था, और कहीं कहीं इसे कुठार या ऐसे ऐसे नामों से, अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ कुठार कहते हैं। हाँ, अगर आप भी पहाड़ से हैं तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल तो इसके अंदर शायद कंबल और पुरानी चीज़ें हैं। इसकी लकड़ी आप देख पा रहे होंगे लगभग 5 सेंटीमीटर तक मोटी है, और इसका वजन बहुत ज़्यादा है। और ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता था। ये आपका स्टोर भी है, और इसमें आप ऊपर से सो भी सकते हैं, और ये अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप ऊपर से सो भी सकते हैं। और ये घर इतनी अच्छी जगह पे है कि यहाँ पर कंटिन्यू हवा चल रही होती है यहाँ खिड़की से, और यहाँ कोई भी पंखा नहीं है। ये जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं तो पहला कमरा होता है जिसको हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं भीतर, यानी कि भीतर, या फिर हाँ भीतर, ठीक। और फिर आप जैसे ही अंदर से दूसरे कमरे में आते हैं, इसका नाम होता है भीतर खंड, यानी कि पहाड़ी भाषा में कहते हैं भीतर खंड। अब आपके अगर पहाड़ों से है तो जरूर और जगह पे कुछ और नाम से भी जाना जाता होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी पंखा वगैरह नहीं है, फिर भी हमें रजाई ओढ़नी पड़ती है इस तरह से। ये हमारी रजाई, और इस कमरे की हालत ऐसी है क्योंकि यहाँ पर हम कितने, पाँच लोग हम यहाँ पर रह रहे हैं। और जगह जगह पे आपको देवताओं के, भगवान के मंदिर, मूर्तियाँ पुराने घरों पे देखने को मिलेगी, जबकि अब के नए घरों में सिर्फ एक जगह पे आपको पूजा घर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर देवता का अलग अलग स्थान होता है। अब ये है दूसरा कमरा, इसके साइड में अभी तक हम दिखा चुके हैं। और सबसे पहले आपको घुसते ही ये दिखेगा एक ओपन सा, जो कि दोनों कमरों को कनेक्ट करता है। और ये कुछ चीज़ें शायद इधर उधर देने के लिए, ये हमारे पुराने घर में भी है, मेरे गाँव में अभी तो यहाँ। तो ये इस तरह के आपको पुराने घरों में बहुत से मिल जाएंगे, जहाँ से शायद चीज़ें इधर उधर दे सकते हैं, और इधर से हम आ जा भी सकते हैं आराम से। और
ये इसकी हाइट भी लगभग इतनी ही है। वैसे सीलिंग इसकी स्लोप वाली है, ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है, अभी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह का है नज़ारा। और यहाँ पर जो ये है, ये फिलहाल बंद ही है, इसके अंदर काफी जगह है। और क्या है वहाँ अंदर? स्टोर रूम है और बक्सा रखा है, स्टोर है, वहाँ बक्सा भी आया हुआ है। तो इस तरह के ये 2 हैं। खैर सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस घर की जो है वो है, जो मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं, और शायद आप में से भी कई लोगों ने ये चीज देखी भी नहीं होगी। ढेपरा, इसे कहते हैं यहाँ की भाषा में ढेपरा, और मैं ये शब्द भी पहली बार सुन रहा हूँ। और यहाँ है एक, इधर दे दें, और यहाँ आदमी खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन आराम से इधर से उधर जा आ सकता है। और यहाँ भी एक स्टोर की तरह इसे भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ है हमारी ऊपर छत, और इसके अंदर टेम्परेचर भी लॉक हो जाता है। तो ऊपर अगर चादर गर्म होती भी है तो वो हीट यहीं रहेगी बंद, नीचे ठंडा रहेगा। तो इस तरह का है ये घर। और यहाँ कई चीज़ें पुरानी हैं, जैसे कि वो पुरानी वाली लालटेन, लेकिन चूहे वगैरह बहुत हैं तो डर बहुत लग रहा है। सबसे अच्छी जगह जो ये है, इसे कहते हैं हम पहाड़ी भाषा में छज्जा। और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और नीमदरी इस तरीके के शब्द यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो हमारे भाषा है उसमें हम नीमदरी कहते हैं और छज्जा भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक है पूरे घर में। वहाँ है रोड, और ये रास्ता आ रहा है, और फिर यहाँ नीचे से पूरा ऊपर के लिए है रास्ता। और ये है हमारा घर। इस घर की ये जगह इतनी अच्छी है कि हम यहाँ पर बैठे रहें तो यहाँ से उठने का मन भी नहीं करता। खैर ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। वैसे मैं कहता नहीं किसी भी वीडियो में, बहुत कम कहता हूँ, जब जब मुझे याद आता है, वैसे मैं भूल जाता हूँ ये सब कहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।